हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल EduTree में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, अगर आप अपना आवासीय रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या फिर कोई अन्य जैसे कास्ट यानी जाति सर्टिफिकेट हो या फिर अपना आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो आप कैसे बनवा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, इसके लिए पूरा प्रोसेस क्या है, किस वेबसाइट पे जा कर के हम इसके लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जैसा आपको मालूम होगा, अभी ये सारी सुविधाएं बिहार गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कर दी है। इसके लिए आपको ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो आइए इन सभी डिटेल के बारे में बात करते हैं। अगर आपको अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या फिर इनकम या फिर कास्ट सर्टिफिकेट या अन्य कोई और सर्टिफिकेट बनाना है तो आपको सबसे पहले RTPS के वेबसाइट पे आना पड़ेगा। इसके लिए आपको गूगल सर्च में सिर्फ लिखना पड़ेगा RTPS। ये करते ही आप सर्च करेंगे तो आपको सर्विस ऑनलाइन बिहार गवर्नमेंट.in का वेबसाइट ओपन होगा। उस पर क्लिक करते ही आपका पेज कुछ इस तरह से खुलेगा। इसे आप डेस्कटॉप मोड में कर लें। यहाँ आप फॉर्म फिलअप करने के दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो आप लॉगिन कर सकते हैं या फिर फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, इंश्योरेंस ऑफ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जो कि आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर शो कर रहा है। यहाँ पे जाकर के आप चाहे ब्लॉक लेवल से बनवाना चाहते हैं, सब डिवीजन लेवल से बनवाना चाहते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से, आप ये यहाँ से चूज करके अपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे बेस्ट ये रहता है कि आप लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे ही आप लॉगिन के पेज पे जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू लॉगिन करेंगे, आपको जो डिटेल आएगा, अगर आपका अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिला होगा, वो आपको मालूम होगा, उसे डाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप लॉगिन विथ CSC कनेक्ट फॉरगेट पासवर्ड, या फिर नीचे दे रखा है आई डोंट हैव एनी अकाउंट रजिस्टर्ड हेयर। इस पर क्लिक करते ही एक सिंपल सा फॉर्म खुलता है, जिसको फिलअप करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आसानी से आप अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको नाम, पासवर्ड, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब डिटेल आपको देना होता है और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सिर्फ आपका नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, स्टेट और साथ में कैप्चा करके आप सबमिट करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। मैं इस पर पहले रजिस्ट्रेशन करवा चुका हूं। तो चलिए फॉर्म में आगे बढ़ते हैं और लॉगिन करते हैं। तो चलिए मैं लॉगिन करता हूं। लॉगिन करते ही आपका पेज कुछ इस तरह से खुलकर सामने आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं अप्लाई फॉर सर्विस का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर सर्विस। यहाँ आपको जितने भी सर्विसेज अवेलेबल हैं वो यहाँ पे व्यू ऑल में शो करेगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं और आपका जो पेज खुल के आएगा, उसमें आपके जितने भी सर्विस अवेलेबल हैं इस वेबसाइट पे, वो सारे सर्विस आपको यहाँ पे शो करेंगे। और हमें बनाना है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी आवासीय सर्टिफिकेट। तो चलिए सिंपल इस पर टाइप करते हैं RES। ये सर्च करते ही आप यहाँ देख सकते हैं RESID, इतना ही बस लिखा मैंने और यहाँ ऑप्शन खुल के आ गया है इशुएंस ऑफ रेसिडेंस सर्टिफिकेट एट DM लेवल, रेसिडेंस सर्टिफिकेट एट RO लेवल। तो चलिए हम RO लेवल पर बनाते हैं, क्योंकि आपको अगर बिहार के अंदर ही इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत है तो आपका RO लेवल पे भी चलता है। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं और फॉर्म को फिलअप करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। चलिए पेज ओपन हो चुका है, देख लेते हैं क्या क्या डिटेल इसके अंदर फिलअप करना है हमें। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिंपल सा फॉर्म है। इसमें आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, क्या पुरुष हैं स्त्री हैं, जो भी है सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने एक ऑप्शन लिया और यहाँ अभिवादन शो कर रहा है। अभिवादन के अंदर अब अगर स्टूडेंट है आपके साथ, आपके नाम में श्रीमती या फिर श्री नहीं लगा हुआ है तो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, आपको कोई अभिवादन सेलेक्ट करना है। अगर आपके नाम के आगे कोई अभिवादन नहीं लिखा हुआ है आपके 10th के मार्कशीट में, तो आपको कोई अभिवादन नहीं ये सेलेक्ट करना है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ नेम ऑफ एप्लीकेशन, वही आप उसका सामने देख सकते हैं हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखेंगे। वैसे लिखते ही यहाँ पे हिंदी अपने आप टाइप हो जाता है। अगर नहीं आता है तो इसे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। साथ ही
नेम ऑफ फादर पिता का नाम, नेम ऑफ मदर माता का नाम देना है। अगर कोई स्त्री जिनकी शादी हो चुकी है तो यहाँ अपने पिता का नाम पति का नाम देंगे। नेम ऑफ हस्बैंड वहीं उनके पति का नाम यहाँ हिंदी में आएगा। मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर देते हैं तो बेस्ट रहता है। अगर ईमेल आईडी आपके पास है तो दे सकते हैं। यहाँ आपको राज्य सेलेक्ट करना है, अगर बिहार के हैं तो बिहार सेलेक्ट करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट और आपका अनुमंडल और साथ में ब्लॉक आपको सेलेक्ट करना है। अब वहीं आप देख सकते हैं कि आप ग्राम पंचायत में हैं, आप जहाँ रहते हैं वह क्षेत्र ग्राम पंचायत में है, नगर निगम में है या फिर नगर परिषद या फिर नगर पंचायत जो भी है वहाँ सेलेक्ट करेंगे और वार्ड संख्या देंगे। साथ ही आप अपने विलेज ग्राम मोहल्ला का नाम ही आपको देना है, डाकघर पोस्ट ऑफिस का नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है। साथ ही थाना पुलिस स्टेशन पिन कोड जो होगा आपका वह देना है। और यहाँ जो फ़ोटो देना है, फ़ोटो के नीचे साइन होना चाहिए और साइन साफ साफ दिखना चाहिए। इस प्रकार से आपका फ़ोटो हो और वह 200 KB से नीचे का हो, उससे ऊपर का ना हो। यहाँ आधार संख्या देना है। अगर आप यहाँ आधार संख्या देते हैं तो आपका आधार नंबर आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, ताकि अगर उस पर नंबर मैसेज आए तो आप वो OTP यहाँ दे सकें। तो ये ध्यान रखिएगा, आप आधार नंबर यहाँ जब ही देंगे जब आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक हो। अगर मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो आप यहाँ आधार नंबर ना दें, बेहतर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आप दे सकते हैं कि आपके निवास का प्रकार किस प्रकार का है, अस्थाई है अस्थाई है, ये आपको सेलेक्ट करना है। और आवेदन का उद्देश्य, आवेदन का उद्देश्य आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे। फॉर जॉब अप्लाई या फिर एनी कर सकते हैं। यहाँ आपको आई एग्री, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन स्व घोषणा पत्र पे आई एग्री को क्लिक करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको नीचे यहाँ वेरिफिकेशन कोड है, यहाँ आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप प्रोसीड में जा सकते हैं। कोशिश करें जब भी फॉर्म भरें तो एक बार डिटेल को एक बार अच्छे से आप चेक कर लें, ताकि कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक होती है तो आगे दिक्कत आएगा। इसलिए अपने डिटेल को अच्छे से चेक कर लें। इस प्रकार फॉर्म फिलअप करने के बाद वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद आपको प्रोसीड पे जाना पड़ेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फॉर्म में। इस प्रकार सबमिट करने के बाद आपने जो भी डिटेल डाला था यहाँ आपको सभी डिटेल शो कर रहा है। इसे अच्छे से चेक कर लीजिए। इसमें अगर कोई त्रुटि होती है तो नीचे आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। चलेंगे नीचे, दिखाऊंगा आपको, एडिट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ जाके आप वह त्रुटि या मिस्टेक एडिट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ जो भी आपने डिटेल भरा है उसे अच्छे से चेक कर लीजिए, नाम के स्पेलिंग वगैरह सभी अच्छे से चेक कर लीजिए ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो चलिए चलते हैं नीचे और देखते हैं कि नीचे क्या क्या ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। आप यहाँ देख सकते हैं, एक तो एडिट का ऑप्शन आ रहा है। अगर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म बिल्कुल सही फिलअप है तो अब डॉक्यूमेंट अटैच करने का आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहा है, अटैच एनेक्सर। यहाँ आपको डॉक्यूमेंट अपना अटैच करना है। यहाँ आपको बता दूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो चलिए पहले इस पे चलते हैं, फिर आपको वहीं इसी पेज पे सभी डिटेल देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट कौन कौन से व्यक्ति लगा सकते हैं। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं, क्लिक करते हैं अटैच एनेक्सर पर। इस प्रकार देखिए, जब हम अटैच एनेक्सर पे आते हैं तो यहाँ जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है वह पूरा लिस्ट आपको यहाँ शो करेगा। जैसे निर्वाचन पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड। पर यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, आप जो भी डॉक्यूमेंट देंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाएं तो इसमें आप ध्यान रखिएगा ऐसा डॉक्यूमेंट लगाएं जिस पे आपका एड्रेस शो कर रहा हो, यानी वो आपको बिहार में आपके निवास स्थान को प्रमाणित करता हो। जिस डॉक्यूमेंट पे आपका एड्रेस दिया गया हो ऐसा ही डॉक्यूमेंट आप इसमें ऐड करें। साथ ही यहाँ सवाल उठता है, जो महिलाएं जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है अब वे अपने ससुराल में रह रही हैं, वो कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएं। अगर आपने अपने आधार कार्ड पे एड्रेस चेंज कर लिया है, मायके से ससुराल का एड्रेस आपके आधार कार्ड पे चेंज होकर आ चुका है, तो आप अपने आधार कार्ड को ही लगाएं। या फिर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट लगाएं जिस पे आपके पति का नाम आपके साथ हो और एड्रेस आपके ससुराल का हो, तो आपके ससुराल के एड्रेस से आपका आवासीय बनेगा। अगर आप मायके के एड्रेस से देते हैं तो फिर आपको फॉर्म फिलअप में भी आपके मायके का एड्रेस ही डलेगा। लेकिन बेहतर ये होगा, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करा के अपने ससुराल का एड्रेस डलवाएं,
तब जाके आप आवासीय बनाएं, वह बेहतर है। किसी भी जॉब में अप्लाई करेंगे तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए अगर आपने एड्रेस नहीं चेंज कराया है तो एड्रेस अवश्य चेंज करा लें। और जो भी जिनका खुद का रेसिडेंशियल एड्रेस आपके डॉक्यूमेंट पे है, तो ऐसा डॉक्यूमेंट आप लगाएं। इसके बाद आप सेव एनेक्सर पे क्लिक करेंगे। जब आप सेव एनेक्सर पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जैसे आधार कार्ड आपने लिया है तो यहाँ आप यहाँ से चूज़ फाइल करेंगे। अपने फाइल में जा कर के जो भी फाइल आपने जैसे आधार कार्ड सेलेक्ट किया है तो आधार कार्ड को आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड पे आगे का और पीछे का, यानी कि आपका जो फ्रंट पेज होता है और बैक का जो पेज होता है, दोनों एक ही फाइल के अंदर हो। वैसा ही फाइल आप इसमें अपलोड कीजिएगा ताकि दोनों फाइल एक साथ शो करें। ऐसा नहीं सिर्फ आप फ्रंट का ही आपने अपलोड कर दिया। अगर सिर्फ फ्रंट का अपलोड कीजिएगा तो भी आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, फ्रंट का और बैक का दोनों को मर्ज करके एक फ़ाइल बनाइएगा, PDF फाइल, और उसे ही अपलोड कीजिएगा। तब जाके आपका फॉर्म फिलअप माना जाएगा। जब आप ये कर लेंगे, चलिए मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। मैं कोई भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं इसमें। जब आप फाइल अपलोड कर लेंगे तो सेव एनेक्सर पे क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। अब आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। वहाँ फिर आपको यह लास्ट प्रोसेस है। इसके बाद आपका सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। जब सबमिट कर लेंगे तो आपको, चलिए नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है, पहले यहाँ देख लेते हैं। फिर आई की जो भी डिटेल है आपको मैं देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से आपका पूरा डिटेल यहाँ आधार कार्ड आपने अपलोड कर दिया, यहाँ शो कर रहा है। इसके बाद ये फाइनल है, यहाँ पे जाके आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको एक ड्राफ्ट रेफरेंस नंबर मिलेगा, एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। उसे आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर प्रिंट का ऑप्शन आता है तो उसको प्रिंट करके अपने PDF में सेव कर लें। और 5 या 6 दिन बाद उसे आप दोबारा जा कर के इसी RTPS की वेबसाइट पर जा कर के डाउनलोड सर्टिफिकेट के माध्यम से चेक कर सकते हैं। और उसका स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं कि फॉर्म आपका जो एप्लीकेशन है वह सबमिट हो गया तो बनाया नहीं बना, यह आपको स्टेटस पता चल जाएगा। अगर बन गया होगा तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम कास्ट सर्टिफिकेट को बनाने का क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, किस प्रकार से अप्लाई होता है, उसे बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।